नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल ये क्या होते हैं हमने जस्ट पिछले क्लास में देखा है। हमने इसे बनाने की विधियां भी हमने कुछ देखे हैं। एल्डिहाइड बनाने की विधि, इनके नामकरण देखा, इसका परिचय देखा, इनका वर्गीकरण देखा। हमने बहुत कुछ पिछले क्लास में हमने देखा है लेक्चर नंबर 1 में। ये लेक्चर नंबर 2 है। यहां पर हम देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को पहचानते कैसे हैं? तो आप जानते हो कि ऐसा यौगिक जिनमें CHO क्रियात्मक समूह होता है एल्डिहाइड है, हम लिख सकते हैं RCHO। कीटोन जिसमें क्रियात्मक समूह CO होता है, हम लिख सकते हैं RCOR। कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें क्रियात्मक समूह COOH होता है, हम लिख सकते हैं RCOOH। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, इसके बारे में बात हो गई। इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पर हमने अभी तक क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, उसे एक बार जरूर देख लीजिए। ओ, कार्बन की 4 संयोजकताएं हैं, जिसमें से 2 संयोजकताओं के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इसको कार्बोनिल समूह कहेंगे। ये कुछ चीजें जो मैं आपके लिए रखा हूं, इन चीजों को याद रखना अनिवार्य है आने वाली चीजों को समझने के लिए, सीखने के लिए। प्रोपियोन, और इसके लिए लगाएंगे एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां। बनाने की विधियां या बनाना को हम विरचन भी कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो प्रिपरेशन, बनाना। बनाने की विधियों में हम एक एक करके बढ़ते जाते हैं। हमने कई अलग अलग विधियां पढ़ चुके हैं बनाने की विधियों में। एक विधि है अल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं, अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। हमने कई विधियां देखी जिसमें से एक विधि था हमारा अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा कैसे बना सकते हैं, इसको हमने पढ़ा था 2 जगहों पर। एक तो 12th में पढ़े थे हम अल्कोहल वाले में, अल्कोहल के रासायनिक गुण में पढ़े थे। अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़े हो ना इससे पहले, उसमें हमने क्या पढ़ा था? अल्कोहल के ऑक्सीकरण करने से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण होता है। वो कैसे, जरा देखें। यहां पर देखें, पहला हम इसको पढ़ चुके हैं बेटा ना एक बार, लेकिन हम कहां पे पढ़ चुके हैं? अल्कोहल वाला रासायनिक गुणों में। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या है। प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड बनता है। जरा इसका रिएक्शन देखें। रिएक्शन क्या है? कोई सा भी एक प्राथमिक अल्कोहल ले लीजिए, RCH2OH। इनको मिल जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? कोई भी एक ऑक्सीकारक से हम ले लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन इसके इस वाला H और इस वाले एक एक H को लेकर के ये बन जाएगा पानी। एक H यहां से निकला, एक H यहां से निकला, बन गया पानी H2O। अब बताओ क्या बचा है? ये एक H निकल चुका है, यहां का H निकल चुका है, बचा क्या? RCHO बचा है।
इस तरह से एल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है RCHO। मेरे साथ लिखते जाइएगा, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा, लिखेंगे, समझ में आएगा। कभी ऐसा नहीं होने वाला कि रिएक्शन ना समझ में आए। अब दूसरी विधि है, तो अब क्या बना लिया हमने? एल्डिहाइड बना लिया। हम देखेंगे कीटोन कैसे बना सकते हैं। बी, द्वितीयक अल्कोहल। के ऑक्सीकरण द्वारा कीटोन बनता है। द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा? कीटोन बनेगा, कीटोन। देखें द्वितीयक अल्कोहल, एक एग्जांपल लेते हैं, RRCHOH, ये द्वितीयक अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। इनका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकारक के रूप में अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4। यहां पर भी ले सकते हैं K2Cr2O7 और डाइल्यूट यानी कि तनु H2SO4। ये ऑक्सीजन देने वाला पदार्थ है ना, इसका कोई यहां पर रिएक्शन में अगर देखा जाए तो रिएक्शन के अंदर कुछ वो रिएक्शन करे, कुछ परिवर्तन करे, वो होता है, लेकिन उसको बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये है कि इनसे मिलता है हमको ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन लेकर के दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन बनाता है पानी। अब आपके पास जो बचा है उसको देखिए, RCR, और इस C बचा है, इधर O बचा है, तो ये आपके पास हो गया RRC बचा है, और ये डबल बॉन्ड O, यानी कि कीटोन बन गया। इस तरह से कीटोन का निर्माण होता है। एल्डिहाइड कीटोन्स बनाने की ये एक विधि कौन सी विधि है? अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। आप अपना बुक खोलेंगे ना तो वहां पर इस चैप्टर में लिखा हुआ मिलेगा कि इसे हम पढ़ चुके हैं अल्कोहल वाले चैप्टर में, कक्षा 12वीं में, ऐसे आपको लिखा हुआ मिलता है। तो आप ये सोचिए कि जो चीजें पढ़ा जा चुका है वो चीजें वहां पर दोबारा रिएक्शंस में बुक में नहीं नजर आती हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। चलें आगे, एक और विधि देखते हैं, दूसरी विधि। आप नोट कर रहे हैं ना? नोट करिए आप इसको। चलें आगे बढ़ते हैं, दूसरी विधि की तरफ चलते हैं। अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनन भी बोलते हैं, से डिहाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, विहाइड्रोजनन या विहाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें भी दो प्रकार से हम देखें। प्राथमिक अल्कोहल के वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितना, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म Cu धातु पर प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड बनता है। यहां पर बातों को समझिएगा। अल्कोहल का वाष्प
कौन सा एल्कोहल? प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH। अब प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं, इनकी पूरी जानकारी हमने दे चुके हैं बेटा। अब ये चैप्टर आगे बढ़ते हैं, अन्यथा हम यहीं पर रुक जाएंगे, फिर आगे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, है ना। कुछ बच्चे हमेशा सोचते हैं कि सर आगे कैसे करें, तो एक ही बात बोलूंगा, अगर अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किए हो तो आप हमारे पहले हुए वीडियोस को लाइन से देखते हुए आइए, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से होगा, है ना। क्योंकि बार बार यही बातें आती हैं आपके चैट से, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इस जगह पे ऐसा करें। इनका विहाइड्रोजनीकरण होता है। क्या कर रहे हैं आप? कॉपर धातु है जो कि 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म है, इस पर आता है, इसको प्रवाहित किया जाता है, इसका वाष्प, तो क्या हुआ, यहां से एक H और यहां से एक H निकल जाएगा, दो H निकला, H। तो क्या ये CH2 का CH हो गया और ये H निकल गया, तो निकल गया हाइड्रोजन गैस। अब बचेगा RCHO, यानी कि एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। हम इस चीज को इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं या रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसका यह मतलब होता है कि हम उस चीज को रिवीजन कर रहे हैं जो हमने पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यस, यानी कि पहले, इससे पहले आने वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, तो एक तरह से रिवीजन भी हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा बी, द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। के वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म Cu धातु पर प्रवाहित करने पर, यानी उसमें डाल रहे हैं, पर क्या होगा, कीटोन बनता है। अब जरा देखें कैसे। सेकेंडरी अल्कोहल तो ये हुआ R2CHOH। आपने इसके वाष्प को कहां पर प्रवाहित किया? Cu पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, जो गर्म है। यहां पर देखेंगे कि एक H ये वाला, एक H ये वाला, दोनों H निकल गया, हाइड्रोजन। विहाइड्रोजनीकरण का ही मतलब होता है कि हाइड्रोजन का निकलना, डिहाइड्रोजनेशन। अब क्या हुआ, जो बचा है उसको देखिए, बचा क्या है आपके पास, यहां R बचा है, R बचा है, C बचा है, O बचा है, तो RC, ये लीजिए डबल बॉन्ड O, इस तरह से बनता है कीटोन। कीटोन का निर्माण हुआ। तो हम ये समझ रहे हैं ऑक्सीकरण और अपचयन के द्वारा भी हम एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। तो ये विधियां हुई कुछ एल्डिहाइड कीटोन बनाने की, नोट कर सकते हैं, और नोट करते जाइएगा, तभी आपको बातें समझ में आती जाएंगी। अगला देखते हैं, एल्किन के ओजोनीकरण द्वारा। एल्किन के ओजोनीकरण, ओजोनी अपघटन भी कहते हैं। तीसरी विधि देख रहे हैं, एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा ओजोनी अपघटन, इसको ओजोनीकरण भी कहते हैं। ओजोनी अपघटन या ओजोनीकरण, ओजोनीकरण भी कहा जाता है, ओजोनोलाइसिस भी कहा जाता है। अब इस जगह पे क्या होता है, इसकी मैं थ्योरी आपके सामने रखता हूं, उसको नोट करेंगे जरूर। देखें क्या करते हैं,
एल्कीन की, कोई भी एल्कीन होगा, एल्कीन, एल्कीन किस कंपाउंड को कहा जाता है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन की क्रिया ओजोन से कराने पर, अब यहां पर सवाल आता है कि ओजोन क्या है, कोई आप बता सकें तो अच्छी बात होगी। ओजोन होता है O3 से कराने पर ओजोनाइड बनता है। ओजोनाइड बनता है। अब ओजोनाइड का क्या, अब ये ओजोनाइड एक पदार्थ बन गया। अब इस ओजोनाइड को क्या करेंगे, ये भी बात है। अब यहां पर कहते हैं प्राप्त ओजोनाइड को जिंक, अब ये क्या चीज है, एक प्रकार का उत्प्रेरक है, जिंक के साथ या जिंक की उपस्थिति में, ये अच्छा लिख दूं मैं आपको, जिंक की उपस्थिति में जल के साथ उबालने पर हमें कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। बनता है। अब यहां पर बेटा जो भी बताऊंगा, जैसा भी रिएक्शन कराऊंगा, एक बार मेरे साथ वैसा ही करना। कॉपी और पेन लेकर के तैयार बैठ जाइए, क्योंकि जो रिएक्शन कराऊंगा उसको समझना है। यहां पे पहली बात क्या कहा गया है कि कोई भी एल्कीन होगा, एल्कीन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड कंपाउंड हो, यानी डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन, उसकी क्रिया जब ओजोन से कराऊंगा तो ओजोनाइड कैसे बनेगा ये मैं आपको दिखाऊंगा। उसका रिएक्शन मेरे साथ आप लिखिएगा। उसके बाद जो पदार्थ बन जाएगा उसका जल अपघटन कराऊंगा, और कैसे एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा ये दिखाऊंगा। मेरे साथ वो कॉपी में लिखते जाना है आपको। तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। अगर कॉपी और पेन लेकर के नहीं बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके रख लीजिए, ताकि कॉपी और पेन लेकर के आ जाइए, ताकि आपको रिएक्शन समझ में आ जाए। मेरा पूरा उद्देश्य है कि आपको रिएक्शन सिखाना है, मुझे समझाना है। लेकिन हाँ, अचानक आप किसी दिन आए और देखिए उस वीडियो में नहीं समझ में आया, ये इसके लिए कोई गारंटी नहीं दे सकता। इसके लिए क्या करना होगा कि आपको लाइन से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप तब भी आज भी अगर करोगे तो थोड़ा बहुत आप सीखते हुए जरूर जा सकते हो आगे। तो चलिए, कोई बहुत बड़ा नहीं है, यानी पहाड़ जैसा कोई ज्ञान नहीं है, सिंपल सी कहानी है केमिस्ट्री की, उसको पूरा करते जाते हैं। जैसे होता है ना, जैसे मैथमेटिक्स में अचानक बोलोगे ये वाला मैथ्स मैं आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा क्या? नहीं ना, एक स्टेप्स होता है, एक क्रम होता है। उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए जब सीखते जाते हैं तब मैथमेटिक्स सीख पाते हैं। वैसे ही केमिस्ट्री को भी एक क्रम में सीखेंगे तभी जाकर के ये सीख पाएंगे, अन्यथा ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूं जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा हो उनको पढ़ने का एक बढ़िया सा मौका मिल जाए। चलो, अब मैं जो करूंगा यहां पर वो देखिएगा। कुछ उदाहरण के साथ मैं रिएक्शन कराना चाहता हूं। पहला कई एग्जांपल दूंगा, या एक रिएक्शन दिखा रहा हूं। यहां पर एल्कीन में मैं ले लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका मतलब जानते हो ना क्या है? या यहां पर मैं लिख देता हूं, चलो पहला, एथिलीन का, एथिलीन, एथिलीन, या इसको कहते हैं इथिन, एथिन, या लिख सकते हो इसको कहेंगे C2H4 का ओजोनीकरण।
अब चलिए इसको नोट करते हैं। एथीन का ओजोनीकरण, एथीन, इसका संरचना सूत्र बनाता हूं, चलिए, सी डबल बॉन्ड सी, दोनों कार्बन पर दो दो एच, ये है एथीन। इसकी क्रिया किसके करा जा रहा है? ओजोन से करा जा रहा है, O3 से करा जा रहा है। एक बात हमेशा याद रखा करिए, आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, वो है कार्बन की 4 बंध होते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 2 होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ये छोटी सी बात अगर आप जानते हो तो पूरी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके हाथों में आ जाता है। तो चलो उन्हीं बातों का प्रयोग करते हैं। देखो कार्बन में भी 4 बंध है, 4 लाइनें बनी है, 4 लाइनें बनी। ऑक्सीजन इसमें कैसे जुड़ेगा? ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ये ओजोन है, जहां पर डबल, सॉरी, ये एल्कीन है, कोई सा भी एल्कीन हो सकता है ना, मैं एक एग्जांपल एथिलीन को लेके चल रहा हूं। ये डबल बॉन्ड टूट करके अलग हो जाएगा। देखिए कार्बन कार्बन दोनों अलग हो गया और दोनों कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। बस ये डबल बॉन्ड टूटकर अलग हुआ। इससे क्या हो गया? इसमें 2 संयोजकताएं बच गई, क्योंकि कार्बन के संयोजकता 4 होता है। 2 टूट गया, ये टूट गया, तो 2 का 2 तो रहेगा ही ना, कहीं नहीं जाएगा। कार्बन में 4 की 4 संयोजकताएं रहेगी। ये टूटकर अलग हो गया। उन्हीं जगहों पर, इन्हीं संयोजकताओं के बीच में 3 ऑक्सीजन आ जाते हैं। एक ऑक्सीजन आता है दोनों कार्बन के बीच में, एक ऑक्सीजन आता है एक कार्बन पर, दूसरा ऑक्सीजन आता है दूसरे कार्बन पर। लेकिन दोनों कार्बन की संयोजकताएं बची हैं। संयोजकताएं कभी भी, जो संयोजकताएं होती हैं आपस में जुड़ता है और एक बंध का निर्माण करता है। तो इनका संयोजकता, इनकी संयोजकता दोनों जुड़कर बंध का निर्माण करता है। इस तरह से ये ओजोनाइड बन गया है। ये एथिलीन है, आपको जैसे मैंने बताया, और ये कहलाएगा, चूंकि ओजोन जुड़ गया तो ये कहलाएगा एथिलीन ओजोनाइड। ये एथिलीन ओजोनाइड कहलाता है। इस तरह से अब ये जो बन गया है, इसका फर्दर रिएक्शन कराएंगे। अब क्या करने के लिए बोला है? जिंक धातु के साथ, पानी के साथ इनको गर्म करना है। ओजोनाइड जो बना है, प्राप्त ओजोनाइड को जिंक उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल के साथ उबालने पर एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। अब चलो देखते हैं क्या हुआ। अब होगा क्या, जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात। यहां तक आप बना लो, चलो इतने यहां तक आप लिख लो। यहां से यहां तक क्या हुआ है आप इसे लिख लो। नहीं लिख पाते हो तो मैं हर बार बोलता हूं, कॉपी, हमारा वीडियो थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो, आपके हाथों में है, मोबाइल आपके हाथों में है, कंट्रोल कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए पॉज कर दो, फिर आप नोट करो कि क्या क्या हुआ, उसको समझिए। एक बार मैंने समझ में आया, दोबारा करिए उस जगह को। यहां तक का अगर समझ में आ गया, तब यहां की बात करेंगे, वहां को समझना है, एक एक स्टेप में समझना है। दिमाग हमेशा ऐसे काम करता है। यहां तक का समझो, बार बार करके देखो, समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया है। डबल बॉन्ड तोड़ा है और ऑक्सीजन लगा दिया। नहीं समझ में आया, वीडियो पीछे करो फिर देखो। इसीलिए तो हम इस तरह के वीडियोस देते हैं। चलो हो गया। अब जिंक धातु की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। ये पानी जो है, इसके इस बीच वाले ऑक्सीजन को ले लेता है, इस बीच वाले ऑक्सीजन को ले लेता है। मैं यहां पर निशान लगा रहा हूं ना, दिखाने के लिए, दिखाने के लिए मैं निशान लगा रहा हूं। और आपको नहीं लगा, आप चाहो तो पेंसिल से लगाओ, लेकिन असल में ये आप लिखने के लिए मत लगाओ। ये ऑक्सीजन को ये पानी ले लेता है। हमने पानी मिलाया और ये पानी इस बीच वाला, दोनों कार्बन के बीच वाले ऑक्सीजन को ले लेता है। अब वो लेकर के क्या बनाएगा, जरा देखिए। ये बन जाएगा, पानी जो है ऑक्सीजन ले लेगा, तो पानी में एक ऑक्सीजन तो है, एक ऑक्सीजन और आ गया, ये बन जाएगा, ये बन गया हाइड्रोजन परऑक्साइड। इस तरह से हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया। अब एक और मजेदार बात यहीं पर देखने को मिलेगा, वो ये है कि ये बीच वाले ऑक्सीजन को लेकर निकल गया, तब ये वाला भाग अलग हो जाएगा, पूरा का पूरा अलग हो गया। इसी तरह से इधर वाला भाग अलग हो जाएगा, पूरा का पूरा, आप देख लीजिए। तो इधर का अलग, उधर का अलग हो गया, तो 2 भाग बन गया। तो चलिए इधर वाले को पहले देखते हैं। H C H और इधर है O, ऐसा है। वो अलग हो गया, प्लस C H H O।
जो कि आपको पता है कार्बन की एक संयोजकता बचा हुआ है और ऑक्सीजन की एक संयोजकता बचा हुआ है, वो लाइनें बची हुई, तो कार्बन की 4 संयोजकता, ये डबल बॉन्ड बन गया। इसी तरह से यहां पर भी डबल बॉन्ड बन गया। इतना छोटा सा चीज अगर किसी बच्चे के दिमाग में नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आपने बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, और इतनी सिंपल तरीके से कोई आपको बताएगा भी नहीं। इस बारे में आप ध्यान रखिए, बस करिए, ऐसा कर लीजिए। चलिए, अब जितना बताया इस लाइन को, इस रिएक्शन को 3 बार 4 बार 5 बार करिए। मैंने क्या क्या बताया, एक एक चीजों को सुन सुन के, वीडियो को पीछे कर करके देखिए, देखिएगा रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगा। यह है ओजोनीकरण। इस क्रिया को, पूरे प्रोसेस को ओजोनीकरण कहते हैं। मैंने एक एल्किन लिया, एथिलीन। मैं दूसरा एग्जांपल और ले लूंगा। यह है क्या चीज, इसको समझिए। ये क्या चीज है, देखो इसमें क्रियात्मक समूह नजर आ रहा है, CHO। तो यह है HCHO है, वो भी HCHO है, HCHO है, CHO। इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण हुआ, फॉर्मेल्डिहाइड। दो फॉर्मेल्डिहाइड अणुओं का निर्माण हुआ, एल्डिहाइड बना इस जगह पे। एक और एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाए तो फिर आगे बढ़िएगा और फिर उस पर प्रैक्टिस करिएगा। मैं एक और रिएक्शन दिखाता हूं आपको। दूसरा, CH3 C डबल बॉन्ड C2H5H, इसका ओजोनीकरण करेंगे। अब इसका ओजोनीकरण करेंगे तो क्या होगा, जरा देखें। ओजोनीकरण में क्या करते हैं, सबसे पहले ओजोन से क्रिया कराते हैं, O3 से रिएक्शन कराते हैं। कैसे होगा रिएक्शन, क्या बताया था मैंने, ओजोनाइड का निर्माण होगा। तो जहां डबल बॉन्ड होता है वहां से टूट जाता है, तो ये भाग 2 पार्ट में टूट गया है। एक भाग में है CH3 CH3, दूसरे भाग में है CH3H। अब आप जानते हो कि इसके 2 संयोजकता बचा है, इसका भी 2 संयोजकताएं बची हुई है। तो इस तरह से ये 2 भाग में टूट करके अलग हो गया, इधर का अलग उधर का अलग, और उसके बीच में लग गया O3, ओजोन। तो एक ऑक्सीजन इस जगह पर आया, एक यहां पर आया, एक यहां पर आया, यही तो बताया था। यानी मेरे इस आगे मैं क्या करने वाला हूं, उस चीज को आप खुद ही एक बार बना के देखिए। जैसे कि आपने पिछले वाले इस रिएक्शन में देखा था, उसी तरीके को, उस विधि का उपयोग यहां पर एक बार करके देखिए। मैं बता रहा हूं आप सीख चुके हैं, लेकिन तभी जब आपने प्रैक्टिस किया हो, जब अभ्यास किया हो। गणित हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, बिना अभ्यास का सीखा नहीं जा सकता है, बिना प्रैक्टिस का सीखा नहीं जा सकता है। इसलिए जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही उन चीजों को सीखोगे। एक एक वीडियो जो बताई जाती है उसको सीखने के लिए एक एक घंटे लग सकते, 1 घंटे का वीडियो 2 3 घंटे लग सकते हैं आपको सीखने में। इस बात का पूरा ध्यान रखा करिए। चलो आगे बढ़ते हैं, और इतना हो गया। इस तरह से ये एक एल्कीन है और इस जगह पे बन जाएगा ओजोन, ओजोनाइट कंपाउंड। इसका जो भी नाम होगा उसके साथ ओजोनाइट बना देंगे। अब अगला कदम है हमारा किसके साथ, जिंक धातु की उपस्थिति में पानी के साथ इनको उबाला जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। क्या क्या बनेगा, हमने तो यही बताया था कि भैया ये बीच वाला ऑक्सीजन को लेकर के ये पानी निकल जाएगा और बनाएगा H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस। एक बात और बताया गया है कि एक भाग इतना अलग हो जाएगा, फिर दूसरा भाग ये भी अलग हो जाएगा, यानी दोनों का आपस में कोई संबंध अब नहीं रहेगा। तो चलो देखें, उधर जगह नहीं बच रहा है बेटा, तो मैं नीचे लिख रहा हूं ना, इसको देख ले, यहां पर तो जगह है। CH3 बीच में C है, आप देख रहे हैं, और इस जगह पर O है।
कार्बन की एक संयोजकता बचा हुआ है, ऑक्सीजन का एक, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो इस तरह से बन गया एक कंपाउंड CH3COCH3, एसीटोन बन गया है। प्लस दूसरे साइड देखें, CH3 C और H, ये है देखो CH3 C और H, जैसा स्ट्रक्चर वैसे लिख रहा हूं, और इस तरह से ये CH3CHO एसिड एल्डिहाइड बन गया है। आप सबको यही सजेस्ट करूंगा, इसका पहला वीडियो जरूर देखिए। तो इस तरह से, और इसका लिंक दिया भाई नीचे नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, टॉप में इस चैप्टर का, इस वीडियो का पहला लेक्चर आपको जरूर मिलेगा। ये सेकंड लेक्चर है, आपको पता होना चाहिए। ये बना लीजिए। अब एक होमवर्क दे रहा हूं, तीसरा नंबर। CH3 H C डबल बॉन्ड C, अच्छा यहां पर एक बात बता दें, यहां पर C2H5 लिखे हो तो इस जगह पर ये सारी चीजें C2H5 होगा, जैसा रहेगा वैसे लिखना है ना, C2H5। यहां पर भी C2H5, ये प्रोपियोन एल्डिहाइड बन गया है। इस तरह से यहां पर C6H5। अब इसको देख करके, इसकी संरचना बना करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपसे बनेगा। अगर मैं यहां पर और एक क्लियर कर दूं तो ये है, एक साइड में H है और एक साइड में C6H5 है। चलिए, तो ये हुआ, ये आपका होमवर्क हुआ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, वो है एल्काइन का जल योजन। ये कौन सा नंबर आएगा हमारा? तीसरा। अब चौथा देखें, एल्काइन किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्काइन का जल योजन, एल्काइल का जल योजन किस प्रकार से होता है, इनके बारे में हम थोड़ी सी बात आपको करेंगे, उसको आप सुनिएगा जरा। एल्काइन का जल योजन होता है, इसको भी आप पढ़ चुके हैं एक बार। इसमें होता क्या है, इसको जब पढ़े हैं ना, तो ये एक्चुअली 11th में पढ़े थे इसको, और ओजोनीकरण जो पढ़े थे ना, ओजोनीकरण को भी 11th में पढ़े थे आप। लेकिन क्या करें, 12th की कोर्स में भी है, इसीलिए बोलते हैं हम 11th और 12th बिल्कुल 11th पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। चलो ठीक है, नहीं छोड़ दिए तो चलेगा। अब बात करते हैं इसमें होता क्या है। 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में, 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर एल्काइन की क्रिया कराते हैं तो उसमें जल के अणु जुड़ जाता है, इसको कहते हैं जल योजन होता है। इससे मूल रूप से एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण होता है। तो चलो मैं इस बात को लिखता हूं यहां पे, आप उसे नोट जरूर करिएगा। लिखेंगे HgSO4 की उपस्थिति में HgSO4 की उपस्थिति में तनु H2SO4 में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर एल्काइन
की क्रिया कराने पर जल योजन होने से, यानी जल का जोड़ना, जल योजन मतलब जल का जोड़ना, हाइड्रेशन कहते हैं इसको, हाइड्रेशन होने से एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। ये लीजिए, मैं पहले से आपके लिए प्रैक्टिस करके, लिख करके, यानी आपका स्लाइड बना के लाता हूं। कुछ बच्चों का ये रहता है सर आप लिखते हैं उसमें ज्यादा समझ में आता है। आपकी मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन जो पहले से लिखा जाता है तो इसमें जो लिखने में जो टाइम लगता है वो बचता है, ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल कोई बात नहीं, सबसे अच्छा यही है, जो आपको पसंद है वही करेंगे। तो देखिए इस जगह पे हो क्या रहा है। एल्काइन, मैं पहला एग्जांपल में ले रहा हूं, C2H2, इसको कहते हैं एसिटिलीन। क्या कहते हैं? एसिटिलीन। या इथाइन का जल योजन। रिएक्शन देखें, इसकी संरचना बना लीजिए, H C ट्रिपल बॉन्ड CH। इनमें जल, जल होता है HOH, जल दो भाग में। क्या हो रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट मतलब पानी बहुत अधिक मात्रा में H2SO4 से, और ये हो रहा है HgSO4 की उपस्थिति में। ये रिएक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इस जगह पे होगा क्या, एक बॉन्ड तोड़िए इसमें, क्योंकि इसको योगात्मक अभिक्रिया में ले जाना है, यानी कि H अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में से तीनों बंद नहीं टूटेगा, एक बंद टूटेगा। चलो देखते हैं कैसे। HC ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, ध्यान रखना, सेम चीज को मैंने वहां पर लिख दिया। तो एक बंद टूट जाएगा, ये लीजिए एक बंद टूट गया। बंद टूटने से क्या होता है, उसकी वैलेंसी ओपन हो जाती है, उसकी संयोजकताएं ओपन हो जाती है। इस तरह से अब एक जगह पे, किसी एक जगह पे, यहां पर ध्यान रखना, दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या बराबर है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि OH कहां पे जुड़ेगा। OH चूंकि ऋणात्मक भाग है तो उस कार्बन पर जुड़ता है जब भी योगात्मक क्रिया होती है, तो जहां पर हाइड्रोजन कम होता है। तो यहां पर उस कार्बन पर, दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन बराबर है, यानी कि किसी भी जगह जोड़ सकते हो। ये मार्कोनी-कॉफ का नियम है, आपको याद आ रहा होगा। तब ये OH जुड़ गया। अब मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये लीजिए। तो OH एक कार्बन पे जुड़ गया और H एक जगह पे जुड़ गया, ये होगा। अब एक मजेदार बात ध्यान रखना, जिस कार्बन पर OH होता है उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, या जहां पर डबल बॉन्ड होता है जिस कार्बन पर, उस पर OH नहीं हो सकता। यानी कि एक कंडीशन आ जाता है कि वो ज्यादा स्थायित्व की तरफ जाने लगता है, जिसको कहते हैं चलावयता। तो ये चलावयता होगा, जिसको टॉटोमेरिज्म कहते हैं। टॉटोमेरिज्म, इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। इसमें क्या होगा, वो डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन की तरफ आएगा, और जो ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन उस कार्बन की तरफ जाएगा। इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन तो था, अब ये तीसरा हाइड्रोजन आ गया जो यहां पर था। अब ये जो डबल बॉन्ड है, अगला कार्बन और उस पर H है, और ये ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है। ये जो डबल बॉन्ड है इस जगह पे चला गया, तो इस तरह बन गया एसिटल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड का निर्माण हुआ, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड।
मैं एक और जल योजन का एग्जाम्पल बताता हूं, बहुत अच्छे से चीजों को समझ में आएगा। तो ये हो गया, एक लिखे पूरा मार्क्स मिल जाते हैं, अब ध्यान रखिएगा। अब और आगे बढ़ता हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर, यानी इसके दूसरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल एक हो गया जल योजन का, जल योजन का एग्जाम्पल एक हो गया। एक और एग्जाम्पल देता हूं, दूसरा। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन का जल योजन। अब इसका जल योजन क्या होगा, कैसे होगा, जरा देखें। जल योजन में कंडीशन तो वही है, सेम रिएक्शन होने वाला है। तो रिएक्शन क्या होगा जरा देखें। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, जल के अणु का जुड़ना होगा, HOH, कंडीशन सेम, 60 डिग्री सेल्सियस तापमान, HgSO4 की उपस्थिति में। कई जगह पे Hg2+B लिखा हुआ मिल जाएगा, तो ये मत समझना कि दोनों अलग चीज है। और डाइल्यूट H2SO4, HOH, दो पार्ट में। बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसा कि मैंने बताया, एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला एक बॉन्ड टूट गया। तो चलो देखें, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड तोड़ो ना, तोड़ो, हटा दो, ये लो। जब बंद हटाते हो तो क्या होता है बच्चों, यहां पर अपनी वैलेंसी आ जाती है, क्योंकि यही जुड़ करके तो बंद बनाई है, ऐसे होकर के ही बंद बना है। इस बंद को तोड़ दिए, वैलेंसी आ गई, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दोनों ने संबंध बनाए थे, दोनों ने जोड़े बनाए थे, जिसकी वजह से सहसंयोजी बंद हुआ था। और यही सहसंयोजी बंद टूट गया तो वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गए, वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता कहलाती है। अब मार्कोनिकॉफ के नियम को हमेशा याद रखो, जब कभी ऋणात्मक धनात्मक भाग का जुड़ना हो तो यहां पर आप जानते हो H प्लस होता है, OH माइनस होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव पार्ट है एकदम, ऐसा नहीं कि माइनस ही है, ऐसा नहीं। तो ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है। अब इस दो कार्बन पर ध्यान दीजिएगा, इस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है जबकि इस पर एक हाइड्रोजन है, तो कम इस पे हुआ, तो वो OH माइनस जो है इस जगह पर जुड़ने वाला है। OH माइनस कहां पे जुड़ेगा, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो OH माइनस इस जगह पे जुड़ गया और H इस जगह पे जुड़ गया, यहां तक का काम। फिर एक बात यहां पर नजर आ रहा है, यार कार्बन पर डबल बॉन्ड भी है और उस पर OH भी है। कंडीशन वही कि जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड हो उस कार्बन पर OH हो ही नहीं सकता है, चलावता की कंडीशन होगा, चलावता होने वाला होगा। चलावता एक गतिक साम्य, इसलिए तीर का निशान दोनों दिशाओं में जरूर बनाइए। ये लीजिए, तब क्या हुआ था उस जगह पे कि इसका डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ आएगा और हाइड्रोजन जो है वो अगले वाला कार्बन को दे देगा, ताकि उसके डबल बॉन्ड के जाने का उसको गम ही ना हो। तो फिर क्या मिला आपको, जरा देखिए। तो आपको मिला CH3 तो है ही, C पर नीचे ऑक्सीजन था, इस जगह पे डबल बॉन्ड आ गया, इस जगह का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया और इस जगह पर 3H हो गया, CH3। एसीटोन का निर्माण हो गया, एक कीटोन है। इसी तरह से आप दो प्रकार के रिएक्शन पर पूरा ताकत लगाए हैं सीखने के लिए, और ऐसे रिएक्शन जब आएंगे तो आप कितना बेहतरीन कर पाएंगे आप समझ लीजिए। किसी भी रिएक्शन को ऐसे हल्के में मत लीजिए, जब तक सीखोगे नहीं कॉन्सेप्ट, जब तक आपके हाथों में कमांड नहीं आएगा, तब तक रिएक्शन कभी सीख ही नहीं पाएंगे। तो किसी भी रिएक्शन को सीखने के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं कि एक दिन में आपने 50 रिएक्शन कर लिए यानी आप बहुत कुछ जान गए, कुछ नहीं जानते उस टाइम पे, एक भी रिएक्शन आपके हाथ नहीं लगेगा। एक एक रिएक्शन को ताकत लगा के सीखते जाइएगा, एक दिन ऐसा आने वाला है कि आपका रिजल्ट सुपर आने वाला है। आपको इतनी बात बताऊंगा, समय बहुत है आपके एग्जाम के लिए, अभी अगर आज के डेट को लेकर चलें तो हमारा उद्देश्य
आपको इंपॉर्टेंट दे करके अच्छे से अच्छे नंबर लाना दिलाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आपको बेहतरीन बनाना है और अच्छे से अच्छा मार्क्स आएगा। अगर आपका सिर्फ उद्देश्य यही है कि नंबर अच्छा आ जाए और हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हम पैसा ज्यादा कमा लें, तो इसमें कभी भी सक्सेस ना आपको मिलने वाली ना मुझे मिलने वाला है। मेरा काम है कि आपको बेहतरीन दूं और आपका काम होना चाहिए कि बेहतरीन सीखें। सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए। एक समय ऐसे आएगा कि अपने आप आपका रिजल्ट सुपर आएगा। क्योंकि मैं अपने लिए जानता हूं कि जब मैं काम करते रहता हूं और अच्छा करते रहता हूं, अच्छा करते रहता हूं, तो मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे पास पैसा कम आया कि ज्यादा आया। अपने आप वो पैसा आता है। वैसे ही आपका रिजल्ट भी सुपर आने वाला है अगर आप सिर्फ सीखते रहेंगे बेहतर तरह से। बेटा इस बारे में ध्यान रखिए। आपको अगला रिएक्शन के बारे में बताना चाहूंगा जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आप पिछले वाला वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। वो है, कौन सा नंबर था ये? 5वां। रोजनमुंड अपचयन या पढ़ चुके हो, और स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन विधि भी पढ़ चुके हो। इस तरह से ये 2 क्लासेस के साथ आपने 6 विधियां एल्डिहाइड कीटोन बनाने की देख चुके हैं। आप सबको एक ही बात कहने वाला हूं, यदि आप मेरे क्लास के साथ स्पेशली जुड़ना चाहते हो और सीखना चाहते हो केमिस्ट्री, अच्छे से सीखना चाहते हो, तो मेरा बैच है, एक पेड बैच है जो विक्रम हैप केमिस्ट्री ऐप में है। आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। क्या चीज? विक्रम हैप केमिस्ट्री ऐप। आपको ऐप का नाम अगर आप भूल रहे हो तो आपको मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं, विक्रम हैप केमिस्ट्री। इस ऐप में मेरा पेड कोर्सेस अवेलेबल है। यहां पर जितनी सुविधाएं चाहिए जिससे बच्चा सीखेगा और बेहतरीन रिजल्ट लाएगा, वो सारी सुविधाएं इस ऐप पर अवेलेबल है, ओनली कुछ ही पैसे में, और वो भी कई स्कीम के तहत आपको काफी कम में मिल जाता है। हमारे इस नंबर पर हमें कॉल करें या फिर ऐप में जाकर के, इस प्ले स्टोर में जाकर के इस ऐप को इंस्टॉल करें और देखिएगा आप केमिस्ट्री सुपर तरीके से सीखने वाले हैं। रिजल्ट भी सुपर आएगा क्योंकि जिन बच्चों ने हम पे भरोसा किया, मेहनत किया, उनके रिजल्ट सुपर है। तो बच्चों, बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, और प्रैक्टिस बहुत करिए।